नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, लाख लोग प्रयत्न कर ले, लेकिन वो अपने प्रयत्नों से, अपने लगातार के प्रयासों से एक वोट बैंक बनाया उन्होंने, और नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति मुझे जो लगता है संभव नहीं है। इसलिए ये कन्फ्यूजन की बातों को छोड़ के निश्चित तौर पर बिना कोई देर किए नीतीश कुमार जी को नेता मान के अगली लड़ाई लड़ी जाए। नहीं तो जो इंडिया ने गलतियां की पिछले दिनों, उस गलती को एनडीए नहीं दोहराए, मेरी अपील है। आनंद मोहन जी ने कहा कि फल्गु नदी की चर्चा की। नीतीश जी लगातार सक्रिय हैं। पुत्र ने भी आके कहा कि अभी 5 साल कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष भले ये आरोप लगाता रहे कि थक गए हैं, हार गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर से भी ये सवाल बार बार उठते रहता है। क्योंकि मौका चुनाव का इसलिए पूछना जरूरी है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें नीतीश जी होंगे नहीं होंगे। कोई नेता कहता है कि नीतीश जी ही होंगे एनडीए के नेता, कहीं से कोई आवाज आने लगती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर कुछ होने लगता है। इसमें कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूज्ड है और मतदाता भी कंफ्यूज्ड है। देखिए, कोई कहता है कि महाराष्ट्र दूर आया जाएगा। जो भी ऐसा कह रहा है, अपोजिशन अगर कहे तो क्षम्य है, चलेगा, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अगर ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं बार बार, इस तरह के बयान देके पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, या अटल जी का सपना है बीजेपी की का मुख्यमंत्री हो, या अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ, ये सब जो बातें होती है, ये इससे एनडीए, अभी तक एनडीए ठीक जा रहा है बिहार में, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इन बातों से एनडीए कमज़ोर हो रहा है, अपोजिशन को मौका मिल रहा है। इसमें कतई दो राय नहीं कि नीतीश जी ने बिहार को एक खौफनाक दौर से बाहर निकाला, कानून व्यवस्था से लेकर विकास। अब जैसे 2-3 उदाहरण मैं दे दूं, एक छोटा इलाका है मुंबई में जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं, कुछ किलोमीटर का, लेकिन नीतीश जी के शासनकाल में वो करीब, मैं समझता हूँ 30-32 किलोमीटर तक का वो अब ये मरीन ड्राइव बना, गंगा के किनारे किनारे, पटना के मरीन ड्राइव, एक हाँ खूबसूरत मरीन ड्राइव। तो ये एक काम है जिसको लोग याद रखिएगा दशकों तक। आप जो फल्गु नदी है, सीता जी द्वारा स्थापित था कि पहाड़ों पर पेड़ नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, गाय कलयुग में विष्ठा खाएगी, और फल्गु नदी में पानी नहीं होगा। माना एक कहावत मशहूर है कि जब राम जी गए थे पिंडदान की व्यवस्था में, तो उसी दरमियान जो सीता जी फल्गु नदी में थी, बैठी हुई थी, तो दशरथ जी आए पिंड मांगने बहू से। उन्होंने जो पिंड दिया जाता है फल्गु के मिट्टी का या बालू का, वो बना के लड्डू टाइप बड़ा सा, तो पिंड दिया, और वो पिंड ग्रहण किया और अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने गवाही छोड़ा फल्गु को, गाय को और पहाड़ को। तो सब जब राम जी आए और उन्होंने कहा कि पिंड तो खा गए, ले गए, दशरथ जी आए थे ससुर जी और ले गए, तो उनको यकीन नहीं हुआ, तो कहा गवाह है ये लोग। तो सभी मुकर गए, और सीता जी स्थापित किया कि नदी में पानी नहीं होगा, पहाड़ पर पेड़ नहीं होगा, और गाय को कहा कि तुम विष्ठा खाओगी। वो सब
लोगों ने देखा कि नदी में पानी नहीं होता था, फल्गु में मिट्टी हटाते तो नीचे से पानी निकलता था। आज नीतीश कुमार नए भागीरथ बन के राजगीर जैसी पहाड़ी पर, निर्जन पहाड़ी पर, वहाँ पानी गंगा का पहुँचाया और फल्गु जो सूखी रहती थी उस पर वो सदा नीरा हो गई, हर हमेशा पानी रहता है। गया की पहाड़ियों पर लोग अब पेड़ भी देखते हैं। ये चेंज किसने लाया? ये नीतीश कुमार ने लाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी लोग याद करते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, लाख लोग प्रयत्न कर ले, लेकिन वो अपने प्रयत्नों से, अपने लगातार के प्रयासों से एक वोट बैंक बनाया उन्होंने। और नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति मुझे जो लगता है संभव नहीं है। इसलिए ये कन्फ्यूजन की बातों को छोड़ के निश्चित तौर पर बिना कोई देर किए नीतीश कुमार जी को नेता मान के अगली लड़ाई लड़ी जाए। नहीं तो जो इंडिया ने गलतियां की पिछले दिनों, उस गलती को एनडीए नहीं दोहराए, मेरी अपील है। आनंद मोहन जी ने कहा कि फल्गु नदी की चर्चा की, मैं एक उदाहरण, ये 2-3 उदाहरण दिया, गिनाने के लिए बहुत कुछ है। और इसीलिए नीतीश कुमार जी पे ये आरोप भी विपक्षी लगाते रहते हैं कि नीतीश जी ने जो किया वो नालंदा के आसपास ही किया। लेकिन नीतीश का विकास तो सब जगह दिखता है, आपके सीतामढ़ी में भी दिखता बिल्कुल, है, बिल्कुल, आपके शिवहर में भी दिखता हमारे यहाँ पुनौरा धाम, हम लगातार कहते रहे कि वह अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में माँ जानकी का भव्य मंदिर बने। निकलने के बाद से मैं लगातार अकेले आवाज़ उठाता रहा और सर्वप्रथम नीतीश कुमार जी ने इस आवाज़ को सुना और उन्होंने 147 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया माँ जानकी के मंदिर के निर्माण के लिए, विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए। बाद में आप सुने होंगे लवली आनंद 7 दिन का जो सीमित छोटा सा सत्र था लोकसभा का, उसमें फुल स्टॉप नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी और पैसे दिए जाएंगे। तो ये याद करने लायक बातें हैं। अमित शाह जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा है कि वहाँ मंदिर बनेगा, सीता माता का मंदिर, अयोध्या के जैसा बनेगा। तो पर्यटन की संभावनाएं नीतीश जी। कानून व्यवस्था जी, कानून व्यवस्था जिसको जंगल राज के नाम से कुख्यात था जो स्टेट, उसको कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया। जो बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था उसको एक विकासशील और आज विकसित स्टेट की तरफ वो ले जा रहे हैं। ये सब याद करने लायक बातें हैं। आनंद मोहन जी, कानून व्यवस्था के सवाल पे ही आजकल नीतीश जी को घेरा जा रहा है। रोज ही अपराध हो रहे हैं, पुलिस माने दारोगा मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर ये भी आरोप लगता है कि ये किसी एक जाति विशेष के द्वारा प्रायोजित अपराध है। ये डीजी को ये कहना पड़ता है कि शूट एंड साइट। कड़े कदम तो उठाने होंगे, लेकिन एक बात मैं कहूँ, बड़ी चिल्पो मचा कुंभ के में जो हादसा हुआ जी, हमसे लोग आए, मीडिया के लोगों ने पूछा, हम छोटा मोटा जब कुछ सैकड़ा लोगों को जमा करते हैं तो उसमें भी छोटी मोटी घटनाएं घट जाती है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, पंडाल गिर गया, हर्ष फायरिंग हो गई, कोई घटना घट गई, ये होता है। ये कहीं वो ब्रस्ट कर जाता है गैस जी। अगर हम 5000 लोगों की व्यवस्था करते हैं तब भी छोटी बड़ी घटनाएं घटती। यहाँ करोड़ों लोग, 66 करोड़ लोग अनुमानित, इतने लोग गए एक स्थल पर और उसमें एक हादसा हुआ तो लोगों ने कहा कि फेल है, सारी व्यवस्थाएं फेल है, बहुत बातें की। हमने कहा ये चलता रहता है। उसी तरह
13 करोड़ लोग हैं बिहार में, लगभग 13 करोड़ लोगों में आज पिछले 2 दशकों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है कि पहली बार महिलाएं रात में भी, जहां हम लोग निकल नहीं पाते थे शाम में, वहां रात में महिलाएं निकलती हैं अपने कामकाज पर निर्भय होके। तो ये चेंज है नीतीश कुमार के राज में। तो अब छोटी मोटी घटनाएं होंगी, ये स्वाभाविक है। आनंद मोहन जी, ये योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पे अभी एक बात मैं और बता दूं, अभी एक बड़ी वायरल हो रहा है कि तेज प्रताप ने कहा ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन होली के दौरान, होली के दरमियान कितनी बातें हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है ना। इसके पहले भी कुछ लोग अपने मातहत कर्मचारियों को, तेज प्रताप से पहले जो है चिराग पासवान पटना जाते हैं, उनके साथ अंगरक्षक होते हैं, सेंट्रल पुलिस बल होता है, वो ठुमका लगाता है। लेकिन तेज प्रताप ने केवल ये कह दिया है, केवल वही ठुमका नहीं लगाता है, सस्पेंड कर दिए। चिराग पासवान झूमते भी हैं, होली खेलते भी हैं, लेकिन तेज प्रताप ने ये कह दिया कि सस्पेंड कर दिए जाओगे। लेकिन एक चीज और कहा आनंद मोहन, बुरा न मानो होली है, लास्ट में बोल दिया ना जी। मंशा उसकी लास्ट में जब बोला कि जो बुरा न मानो होली है जी, तो इसको इतना खींचने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि कुंभ का उदाहरण या फिर बिहार 13 करोड़ का है, कोई घटना छोटी बड़ी हो गई तो ये सरकार की पूरी तरह विफलता उसको बता देना, बिल्कुल ये सिर्फ अपोजिशन कर सकता है। उसी तरह इसको भी हमने कहा कि ये होली में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। असल में तेज प्रताप के साथ ये है कि तेज प्रताप, चूंकि तेज प्रताप लालू यादव के पुत्र हैं और लोग लालू राज को याद करने लगते हैं। उनके बोलने चालने तरीके, चूंकि वहां भी ये लगता था कि अधिकारियों से खैनी मलवाते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं, तो उस वजह से तेज प्रताप निशाने पे आए। बिल्कुल बिल्कुल पिता के खांचे में, पिता के साये में उनको देखा गया, वो देखा गया लोग, इसलिए वो निशाने पे आए। आनंद मोहन जी, आप कुंभ की चर्चा कर रहे थे, कुंभ के घटनाओं की, कि मैंने भी कहा कि हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर कविता ही पढ़ दी थी सोशल मीडिया के हवाले से कि जिसने जो देखना चाहा उसको वो दिखा, जिसने गिद्ध देखना चाहा उसको गिद्ध दिखा, जो शांति देखना चाहा, जो भाईचारा देखना चाहा उसको वो दिखा। लेकिन एक सवाल, व्यवस्था देखना चाहा, वो बड़ी अच्छी कविता सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने रखी थी, तो वही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आनंद मोहन जी,